हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लिस्ट क्या होता है पाइथन में और लिस्ट में कैसे एलिमेंट्स डालते हैं। ठीक है, यानी कि हमने देखा था कि हमने append फंक्शन का यूज़ करके लिस्ट में एलिमेंट्स डाले थे। उसके बाद फिर इनपुट फंक्शन का यूज़ किए थे, तो इनपुट फंक्शन से लिस्ट में एलिमेंट हम लोग रीड करते हैं रन टाइम में। उसके बाद स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके हम लोग लिस्ट में एलिमेंट्स डालते हैं एक सीक्वेंस में बिना किसी कॉमा से सेपरेट किए हुए, जस्ट एक स्पेस से सेपरेट करके लिस्ट को डाल देते हैं जी। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, यहाँ एक डिलीटिंग भी होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई एक सीक्वेंस है। मान लीजिए कोई एक सीक्वेंस है जिसमें हम कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए। तो ये जो एलिमेंट इंसर्ट किए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस में हमने अगर ये सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट किया है तो ये क्या है? ये हमारा इंडेक्स वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा इंडेक्स वैल्यू है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स वैल्यू। अब आइए देखते हैं, जैसे अगर किसी एलिमेंट को हम लोगों को इसमें से, इस इंडेक्स में से किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो क्या करेंगे? फॉर एक्सेसिंग, फॉर एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन लिस्ट। तो हमारा सीक्वेंस है 2 3 4 5 6 और इंडेक्स का वैल्यू जो है वो हमेशा हमारा ज़ीरो से शुरू होता है, यानी कि हमारा जो यहाँ ज़ीरो प्लेस पे है, अगर हम यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू, मतलब अगर यहाँ सीक्वेंस में हम इंडेक्स वैल्यू ज़ीरो देखें तो क्या होगा? हमारा ज़ीरो में वैल्यू कितना है? 2 है। अगर यहाँ पे सीक्वेंस वैल्यू में हम अगर 1 में देखें तो क्या है? हमारा इंडेक्स वैल्यू 3 है। अगर इसमें हमारा इंडेक्स वैल्यू 2 में क्या है? 4 है। इसी तरह हमारा इंडेक्स वैल्यू चलते रहता है। ठीक है, यानी कि ज़ीरो से शुरू होता है, यानी कि ज़ीरो इंडेक्स वैल्यू पे 2 है, 1 इंडेक्स वैल्यू पे 3 है, 2 इंडेक्स वैल्यू पे 4 है, 3 इंडेक्स वैल्यू पे 5 है, 4 इंडेक्स वैल्यू पे 6 है। ठीक है, तो क्या हुआ? ये था हमारा कि कैसे हम देखते हैं कि किस इंडेक्स वैल्यू पे कितना, किस इंडेक्स पे कितना वैल्यू है हमारा। ठीक, अब आते हैं कि अगर एक्सेस करना है, लाइक अगर हमें सीक्वेंस वैल्यू 0 को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे? हम यहाँ पे सीक्वेंस वैल्यू 0 इज इक्वल टू, हम 1 डाल, 0 इज इक्वल टू 2 डाल देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हम एक्सेस किए। ठीक है, अब सीक्वेंस 3 में क्या है? सीक्वेंस 3 में देखते हैं क्या है। सीक्वेंस 3 में हमारा 5 है, तो यहाँ हम 5 डाल देंगे। अगर सीक्वेंस -3 में है तो क्या होगा?
सीक्वेंस अगर -3 में है तब हमारा वैल्यू क्या होगा, इंडेक्स अगर -3 वैल्यू हो रहा है तो क्या होगा। एक चीज़, एक पॉइंट नोट करने वाला है कि हमारा जब एक्सेसिंग वाला बात आता है तो उस केस में क्या होता है, एक नोट यहाँ लिख देते हैं। निगेटिव इंडेक्स जो होता है, निगेटिव इंडेक्स जो होता है वो राइट से लेफ्ट चलता है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और पॉजिटिव इंडेक्स जो होता है वो हमारा लेफ्ट टू राइट चलता है, यानी कि लेफ्ट राइट चलता है, ठीक है। यानी कि जो निगेटिव इंडेक्स होगा वो हमारा राइट से लेफ्ट चलेगा और जो पॉजिटिव इंडेक्स होगा वो लेफ्ट से राइट चलेगा। तो इसका वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, अगर वो नेगेटिव इंडेक्स हमारा है राइट से लेफ्ट चल रहा है तो हमारा इसका वैल्यू -1 -2 एंड वन जाते रहेगा, ठीक है। और वहीं पे हमारा अगर पॉजिटिव इंडेक्स है तो इसका वैल्यू कहाँ से होगा, 0 1 2 सो ऑन जाते रहेगा हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमारा ऊपर वाले क्वेश्चन में जो था कि सीक्वेंस वैल्यू हमारा -3 है, यानी कि सीक्वेंस इंडेक्स वैल्यू हमारा -3 है। तो यानी कि नेगेटिव नेगेटिव इंडेक्स है, तो यानी हमारा नेगेटिव इंडेक्स में राइट से लेफ्ट जाता है, यानी कि इधर से जाएगा। तो इसमें हमारा 3 में क्या इंडेक्स वैल्यू होगा, ये जो हमारा 6 है, 6 हमारा -1 हुआ, 5 हमारा -2 हुआ और 4 हमारा -3 हुआ, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्या होगा, -3 इंडेक्स का वैल्यू, -3 इंडेक्स का वैल्यू होगा 4, ठीक है। ये था एक्सेसिंग के बारे में। अब अगर मानते हैं हमारा जो इंडेक्स, हमारा जो लिस्ट है उसमें हमें रेंज को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। लाइक 1 से 2 या 1 से सॉरी 0 से 2 या फिर 0 से 3 या फिर 1 से 3 तक के वैल्यू को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक, देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक, रेंज ऑफ वैल्यूज, ठीक। तो जैसे मानते हैं हमारा सीक्वेंस है, इसमें इंडेक्स वैल्यू 1 से, ये जो रेशियो है ये रेंज बता रहा है, ठीक है। ये जो है ये रेंज बता रहा है, यानी कि अगर हमें 1 से 3 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है सीक्वेंस के, तो कहाँ से कहाँ तक होगा। तो चलिए ऊपर देखते हैं हमारा इंडेक्स क्या है। 0 पे हमारा 2 है, 1 पे हमारा 3 है, 2 पे हमारा 4 है, 3 पे 5 है और 4 पे 6 है। तो हमारा कहाँ से कहाँ तक मांगा है, 1 से 3 तक, यानी कि हम ये वाला वैल्यू देंगे 3 4 और 5। तो इसमें हमारा आ जाएगा 3 4 5, ठीक है। तो ये जो है नहीं, इसमें 1 से 2 2 से 3, तो ये हमारा नहीं होगा, यहाँ पे हमारा होगा 1 से 3 से 4, यानी कि ये जो है हमारा इंडेक्स वैल्यू है वैल्यू 1 2 2, यानी कि 1 से अगर 3 है तो यानी कि 1 से 3, तो हमारा 2 हुआ, यानी कि 2 वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। तो वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। अगर यहाँ पे हमारा सीक्वेंस होता
1:2। तो क्या होता है इस केस में, हमारा जो वैल्यू है सिर्फ दो ही वैल्यू एक ही वैल्यू मांग रहा है इसमें। तो हमारा एक वैल्यू क्या है 1 से 2 तक, यानी कि 3 हम डालेंगे। ठीक, तो यहाँ हमारा सीक्वेंस में वैल्यू आ जाएगा 1। अब अगर हमारा सीक्वेंस में इंडेक्स है रेशियो 3, इसका मतलब है कि ये बोल रहा है कि इंडेक्स वैल्यू 0 से 3 है, यानी कि अगर जब हमें 0 से 3 रिप्रेजेंट करवाना है तो स्पेस रेशियो 3 दे सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 0 से 3 तक का वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा 0 से 3 तक का वैल्यू होगा वो डाला जाएगा। उसके बाद अगर 2 दे रहा है, यानी कि रेशियो स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से शुरू होगा वैल्यू और जहां तक हमारा इंडेक्स है वहां तक का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है। ठीक, तो ये था कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेंज को, इंडेक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेंज के वैल्यू को। अब आते हैं कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, तो फॉर डिलीटिंग इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कैसे डिलीट करते हैं। तो डिलीट के लिए जैसे डिलीट, अगर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को हम लोगों को डिलीट करना है तो डिलीट का एक फंक्शन है इसमें। ठीक है, यानी कि इसका जो है सिंटैक्स वो है डिलीट सीक्वेंस, और यहाँ पे जो भी इंडेक्स वैल्यू होगा वो डाल देंगे। ठीक है, तो लाइक अगर मान लीजिए हमें डिलीट करना है डिलीट सीक्वेंस, तब क्या होगा, यानी कि जो थर्ड एलिमेंट है हमारा इस सीक्वेंस में से वो डिलीट होगा। तो हमारा जो थर्ड एलिमेंट है यानी कि 5, ये डिलीट हुआ, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से शुरू होता है। तो 0 पे तो 2 है, 1 पे 3, 2 पे 4 एंड 3 पे 5, यानी कि 5 डिलीट हो जाएगा और बाकी सारे एलिमेंट्स वैसे के वैसे ही लिखा जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। यानी कि 3, 4, 6, यानी कि थर्ड एलिमेंट डिलीट हो गया और बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास में हैं। ठीक है, अब अगर हमें मॉडिफाई करना है लिस्ट को अपने, ठीक है, अगर मॉडिफाई करना है तब क्या करेंगे उस केस में। तो मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे कि अगर हमें मॉडिफाई क्या होता है, टू चेंज द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स, यानी कि हमारा जो इंडेक्स है उसके वैल्यू में चेंजिंग लाना है। तो हमारा क्या इंडेक्स था, हमारा इंडेक्स था 2, 3, 4, 5 एंड 6, और इसमें हमें चेंजिंग लाना है। यानी कि मान लेते हैं हमें थर्ड पोजीशन पे चेंजिंग लाना है, तो क्या करेंगे, सीक्वेंस 3 इक्वल टू थर्ड पोजीशन पे क्या लाना है, 5 था, तो हम यहाँ पे मान लेते 60 लेकर के आते हैं। तो क्या हो जाएगा, अपडेट होकर के हमारा 2, 3, 4, 60, 6। ठीक है, तो ये था कि कैसे मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन का तो हम देख ही लिए कि कैसे किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है लिस्ट में। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन का।
ऐसे ये रिप्रेजेंट करते हैं हम लिस्ट को। लाइक इंडेक्स जो है वो हमारा 0 से शुरू होता है और 0 से शुरू होता है और n-1 तक जाता है। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो के लिए कि कैसे हम एलिमेंट लिस्ट में एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, इन सब के बारे में। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ जाकर के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे पाइथन के बारे में, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस के बारे में वीडियोस मिलेंगे आप लोगों को। और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम लोग उस पर देखेंगे। थैंक यू सो मच।